नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विषय समाचार। साक्षी गुरुद्वारा चुनाव का समय सामने आ रहा है। इसमें दो प्रत्याशी खड़े हैं, एक वर्तमान प्रधान निशान सिंह, दूसरा विपक्ष के हरविंदर सिंह मंटू गुट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशान सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समय समय पर बदलाव हुआ, इस पर निशान सिंह अपना पीठ ना थपथपाए। उन्होंने जो खर्चा किया उसका पूरा हिसाब दे, अन्यथा हम लोग इससे काफ़ी जोरदार विरोध करेंगे। उन्होंने जो वोटर लिस्ट बनाया वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है, इसको भी सही कर दे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कहने का मतलब है कि आप संगत को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। संगत इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप एक तरफ जो है बोल रहे हैं कि 2 करोड़ 9 लाख रुपए हम ये किया, अभी आप बोल रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए हमने कमाया। तो ये बाकी पैसे हमको कहाँ हैं, ये संगत को बताएं, तब संगत को बोले कि हमें वोट दीजिए, कि हमने बहुत तगड़ा हेराफेरी किया है, हमें वोट दीजिए, हमारे अंदर कलाकारी है। तो ये सब जो है गलत चीज़ है। फतेह परसों निशान सिंह हुड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम तो संगत को दसिया 3 साल का हिसाब किताब का वेरवा दिता है। वो जो हिसाब किताब है अद्धा अधूरा निशान सिंह द्वारा दिता गया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 करोड़ 40 ਲੱਖ रुपए खर्चा दिखाया गया है, जबकि उन्होंने कहा सीगा कि मैनू 6 करोड़ रुपए 5 करोड़ 95 ਲੱਖ लगभग 6 करोड़ रुपया उन्होंने जो है गोलक ਵਿੱਚ आया है 3 साल के अंदर। वो अद्धा अधूरा हिसाब असी संतुष्ट नहीं है उस हिसाब तो। और दूसरा, निशान सिंह के द्वारा बार बार ये गल की जा रही है कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया पिछले 30-40 सालों तो। उन्होंने जोड़े सकत्तर साहब ने परमजीत सिंह काले वो बार बार बोलते हैं कि 40 साल तो ये जोड़ा गुरुद्वारा साहब है इसके अंदर ये वजह कम नहीं होया है। मैं उन्होंने जानकारी दे देवा कि 40 साल इस गुरुद्वारे के अंदर बहुत ही ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सेवादार जथेदार जिन्होंने सेवा निभाई है। उन्होंने सरदार धन्ना सिंह भी सेवादार रहे ने। उस गुरुद्वारे के अंदर मौजूदा सरदार महेंद्र सिंह, स्वर्गवासी सरदार सुजान सिंह जी फुर्ती, हरदयाल कुलबीर सिंह जी, स्वर्गवासी कुलबीर सिंह जी, अवतार सिंह जी, इंदर सिंह जी, तिनकुनिया होटल के स्वर्गवासी गुरुचरण सिंह जी, कुंदनवाड़ी के कुंदन सिंह जी, गुरुदेव सिंह राजा के पिताजी सरदार प्यारा सिंह जी, और अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने पिछले 40 वर्षों से गुरु घर में निष्काम भावना से सेवा की है। उन्होंने बिना पद के रहते हुए निष्काम भावना से सेवा की है। जब गुरुद्वारे में 40 वर्ष पहले बिजली नहीं होती होगी तो पंखे लगाए गए होंगे हाथ वाले, फिर बिजली आई तो पंखे लगाए गए, फिर समय के अनुसार वहाँ कूलर लगे, फिर एसी लगे। तो परिवर्तन तो होता रहता है ना। आप 40 वर्ष पहले टांगे में चलते थे लोग, तो लोग बाबा जी की भीड़ को उस पर लेके जाते थे, और आज के समय में हम बाबा जी की भीड़ को चार्टर्ड विमान में भी लेके जाते हैं। तो आप अगर कह रहे हो कि हमारे समय में बहुत काम हुआ, तो अभी की परिस्थिति ऐसी है। आज जो परिस्थिति हैगी है, आज एयर कंडीशन लग रहे ने, कल ਨੂੰ सोनिक एयर कंडीशन आ जाएंगे, होर अच्छे क्वालिटी के आ जाएंगे। तुसी गद्दे लगाए ने, उस तो पहले दरियां विछदियां सीगियां, तो उस टाइम वही प्रबंध सीगा जो सीगा। तो ये कहना कि सिर्फ 80 लोगों ने ही कम किया है, जो उन्होंने जो कृत किया है, इसके लिए वो संगत से माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हुई है, मैंने लिख के दिया था। हरविंदर सिंह मंटू, पूर्व प्रधान साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं सबसे पहले पूरी सात संगत से फतेह की सांझ करना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने जितने दिन भी गुरु घर की सेवा की है, दास पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, साफ छवि रही है हमारी। हमने गुरु घर में कभी भी पैसों को छुआ नहीं है। जो इल्जाम मुझ पर निशान सिंह के द्वारा लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। संगत इनको जान चुकी है और आने वाले समय में
चुनाव में संगत इसका उनको जवाब देगी और संगत का पूरा सहयोग, भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। और संगत कह रही है कि इस बार हम लोग तो भूल हो चुकी है, अगली बार हम लोग आपके साथ में हैं, हम लोग का पूरा समर्थन आपके साथ में। प्रचार प्रसार हमारा अच्छा चल रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का प्यार और स्नेह हमको मिल रहा है। लोगों को एक ही कहना है कि हम लोग इस बार आपके साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर हमें सेवा मिलती है तो वैसाखी के दिन हिसाब बोलते लगाते हैं, हम हर महीना के महीना बाहर नोटिस बोर्ड पे हिसाब लगाएंगे कि हमारे इस महीने में इतनी आमदन हुई और इतना खर्च हुआ, इस मद में इतना खर्च हुआ और इतना पैसा बचा है और वो हमारे बैंक अकाउंट में। जो उन्होंने बनाया है वोटर, इससे हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि 1700 वोटर की लिस्ट उन्होंने बनाई है, उसमें बहुत सारे वोटरों के नाम डबल जोड़ दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को नाम जोड़ दिए गए हैं जो हमारे वोटर बन ही नहीं सकते थे। ऑटो वाले हो गए, जैसे कोर्ट के वेंडर हो गए, जैसे पीछे फूड प्लाजा में जो लगाते हैं गुमटी वगैरह ठेला लगाते हैं, टेबल लगाते हैं, उनको वोटर बना दिया है। बहुत सा ऐसे वोटर इन्होंने बना दिए, फॉल्स वोटर बना दिए और हमारे वोटरों का करीब 250-300 लोगों का नाम काट करके इन्होंने अपने वोटरों का 400 लोगों का नाम उसमें जोड़ दिया है। हम लोग उसको पूरी तरह से चेक करने के बाद ही हम लोग वोटर लिस्ट पर साइन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे बहुत ही दुख हुआ जब परसों मुझे मालूम चला कि निशान सिंह ने परसों जो किसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बगल में अलमारी में शराब की बोतलें पड़ी थी, उसके बगल में बैठ के एक गुरुद्वारे का कार्यकारी प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और मैं ये निशान सिंह को ये बोलना चाहता हूँ कि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे जिससे समाज में और समाज के लोगों में गलत संदेश जाए। और उन्होंने आप लोगों को ये कुछ, इनका जो घमंड है वो संगत जवाब देगी। संगत इनसे त्रस्त आ चुकी है कि इन्होंने जो भी काम किया है उस काम के एवज में इन्होंने घोटाला किया है। संगत इनको चुनाव में अच्छी तरह इनको सबक सिखाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन्होंने अपने प्रधान बनने के किसी भी 3 साल का एक भी ऑडिट हमसे नहीं करवाया। प्राइवेट ऑडिटर जो होते हैं वो, उनका ऑडिटर का कोई ये नहीं होता, जो उनको आप वाउचर देंगे वो उस पर ऑडिट कर देंगे, लेकिन जो सही गलत क्या खर्चा है वो ऑडिटर ही पकड़ता है। तो इन्होंने आज तक मुझसे कोई ऑडिट करवाया नहीं। और मेरे साथ एक और ऑडिटर थे, वो उनको भी कुछ दिन उन्होंने ऑफिस में जगह दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी आना छोड़ दिया। तो ये बहुत गलत है, परंपरा गलत है। क्योंकि वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को रखा है। जो साक्षी गुरुद्वारा में इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है उसी को देखते हुए, जैसे कि एक बात बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रही है कि गुरुद्वारे की सौंदर्यीकरण की गई या सोलर सिस्टम लगाया गया, एसियाँ लगाई गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भी प्रधान बनता है अपने घर से पैसे से नहीं लगाता। वो जनता का पैसा है, वो श्रद्धालुओं का पैसा है, वो गोलक घर का पैसा है और वो किसी आपका पैसा नहीं है। आप ये दावा करते हो मैंने इतना काम कर दिया, तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो आपका पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। आपने उसे सही जगह उपयोग किया या नहीं उपयोग किया, ये जनता आपको बताएगी। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो जनता आपको खुद बता देगी आपको कितना वोट करती है, आपको कितना पसंद करती है जनता। ये खुद जनता ही तय करेगी कि इस बार मुख्य सेवादार के रूप में जनता किसे देखना चाहती है।